हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले छोटे छोटे वर्ड्स की हेल्प से हम अपनी कन्वर्सेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन से वर्ड हैं जो हमारे स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारा वैसे तो। वैसे तो मैं उससे बात नहीं करती, अगर तुम कहते हो तो मैं उससे इस बारे में पूछ लूंगी। इस टाइप से हम काफी बार सेंटेंसेस को बोलते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हम सीखने वाले हैं, देन हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इन वर्ड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं वो सब सीखने वाले हैं। ऐसे तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, ऐसे तो मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, ऐसे तो तुम भी पढ़ा सकते हो। इस टाइप से आपने इसका यूज करना है। यही तो सब चाहते हैं कि तुम मुझसे बात ना करो। यही तो वह चाहता है कि हमारे दोनों की लड़ाई हो जाए। वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, इतने दिन से वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। नहीं तो पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं तो फेल हो जाओगे। नहीं तो या वरना दोनों सेम है, इनके लिए एक ही वर्ड यूज होता है, वो हम देखेंगे। मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे तो पढ़ना आता है, मुझे तो खाना बनाना आता है, मुझे तो सब कुछ आता है। इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। तब तक तो उसकी शादी हो जाएगी, तब तक तो वो BA में हो जाएगा, तब तक तो उसने अपना काम कर लिया होगा। इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोलते तब तक तो। इसके लिए हम बोल सकते हैं बीच में ही। वो वर्ड कौन सा है वो भी हम सीखने वाले हैं। फिर भी मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने कॉल किया, ऐसा क्यों हुआ। इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं फिर भी। वैसे भी एक अच्छी लड़की नहीं है वो, वैसे भी वह वहां नहीं जाता, वैसे भी वह उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। इस टाइप से हम वैसे भी का यूज सीखेंगे। आज भी मुझे सारी बातें याद है बचपन की। आज भी तुम पहले की तरह ही इतना बोलते हो, आज भी तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, तुम अभी तक मुझे नहीं जानते। इसलिए हम यूज करते हैं अभी तक। कहीं भी, तुम कहीं भी बैठ सकते हो, मेरे तरह से तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, तुम कहीं भी सो सकते हो, लेकिन मेरे रूम में नहीं सो सकते। इस टाइप से हम यूज करते हैं कहीं भी। जब तक तुम्हें इंग्लिश ना आ जाए तुम प्रैक्टिस करते रहना। जब तक मुझे इंग्लिश नहीं आ जाएगी मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता रहूंगा। इस टाइप से हम यूज करते हैं तब तक। अब इनको बारी बारी से देख लेते हैं और एक एक करके इनको यूज सीखते हैं। इन वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो सीखते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। ओके, तो पहले वर्ड हम स्टार्ट करते हैं वैसे तो। हमारा पहला वर्ड है वैसे तो। वैसे तो के लिए हम यूज करते हैं ऑन द अदर हैंड। अदर हैंड, या आप बोल सकते हैं ऑल्दो, या आप यूज कर सकते हैं एक्चुअली। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं वैसे तो के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे तो मैं उससे बात नहीं करता, ऑन द अदर हैंड आई डोंट टॉक टू हिम। वैसे तो मैं उससे बात नहीं करता, लेकिन तुम कहते हो तो। बट यू टेल, इस बारे में पूछ लूंगा, यानी कि मैं उससे इस बारे में पूछ लूंगा अगर तुम कहते हो तो। आई विल आस्क हिम अबाउट दिस, या आप बोल सकते हैं अबाउट दिस मैटर, अबाउट दिस थिंग्स। इस टाइप से आपने सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट यूज है हमारा सेंटेंस में वैसे तो मैंने उसे बता दिया था, यानी कि तुमने कहा कि वो अभी तक उसने मुझे कॉल नहीं किया, यानी वैसे तो मैंने उसे बता दिया था। ऑन द अदर हैंड आई टोल्ड हिम, उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, ही डिडंट कॉल यू। इस तरह से आपने यूज करना है वैसे तो। आप इसके लिए एक्चुअली, ऑल्दो या ऑन द अदर हैंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऐसे तो। ऐसे तो जब हमें बोलना होता है ना इन दिस वे, या हम बोल सकते हैं लाइक दिस। आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ, इन दिस वे आई ड्राइव द कार। ऐसे तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, इन दिस वे आई टीच। ऐसे तो मैं भी खाना बना सकती हूँ, इन दिस वे आई कुक फूड। इस तरह से आप यूज कर सकते हो इन दिस वे का। एग्जाम्पल है हमारा ऐसे तो मैं भी बोल सकती थी,
जैसे उसने मुझे बोला ना, ऐसे तो मैं भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया। या हम बोल सकते हैं ऐसे तो मैं भी जवाब दे सकती थी, जो उसने मुझसे बात की ऐसे तो मैं भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने जवाब दिया नहीं। किसी वे में भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। ऐसे तो मैं भी बोल सकती थी, इन दिस वे, दिस वे आई कुड हैव। हम पास्ट की बात करें तो कुड हैव का यूज होगा, स्पोकन या टोल्ड। बट मैंने बोला नहीं, इसके लिए लगाएंगे आप बट आई डिडंट टेल या स्पीक, कहा नहीं या बोला नहीं। नेक्स्ट है हमारा यही तो। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, यही तो मैं कह रही थी। यही तो इसके लिए यूज करते हैं दिस इज व्हाट। यही तो, यही तो मैं कह रही थी, दिस इज व्हाट आई वॉज सेइंग। इस तरह से आपने यूज करना है दिस इज व्हाट का। यही तो वह चाहता है, दिस इज व्हाट ही wants that। देखो यहां पर है मैं तुमसे बात ना करूं, जहां पे मैंने बताया हुआ एक वीडियो में, जहां पे करूं, खाऊं, जाऊं, आऊं आए, तो वो हमारे शुड से भी बनता है। तो आप बोल सकते हो आई शुडंट टॉक टू यू, तुमसे बात ना करूं। या आप बोल सकते हो आई डोंट टॉक टू यू। इस तरह से दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, बोल सकते हो। जब हमें बोलना होता वैसे तो, अभी तो हमने पढ़ा है ऐसे तो, उसके लिए हमें यूज करता है दिस इज व्हाट, और वैसे तो के लिए हम यूज करते हैं दैट इज व्हाट, या आप बोल सकते हो दैट्स व्हाट। इस तरह से आपने यूज करना है वही तो के लिए। वही तो मैं सोच रहा था ये कैसे हुआ, तो दैट्स व्हाट सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। या आप बोल सकते हो आई वॉज वंडरिंग ये कैसे हुआ, व्हाट डिड हैपन। वही तो मैं सोच रहा था ये कैसे हुआ। और बाकी सेंटेंसेस आपने अपने आप से बनाने हैं। ओके, छोटे से टॉपिक है हमारा, ये आपने प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। नहीं तो, कई बार बोलते हैं ना, खाना बना लो नहीं तो मम्मी डांटेगी, पढ़ाई कर लो वरना मम्मी डांटेगी। इस तरीके से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं नहीं तो। हम बोल भी सकते हैं वरना, वरना के लिए और नहीं तो, इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है अदरवाइज। अदरवाइज यानी कि ये काम कर लो वरना ऐसा हो जाएगा या ऐसा होगा। तो आप वरना ना बोल के, हम जो हमारी कॉमन भाषा होती है, व्यवहारिक भाषा होती है बोलचाल की, उसमें हम यूज करते हैं नहीं तो। पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, डू स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। खाना बना लो वरना मम्मी डांटेगी, तो हम कैसे बोल सकते हैं, कुक फूड अदरवाइज मॉम विल स्कॉल्ड यू। इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं इसका यूज करके अदरवाइज। नेक्स्ट यूज है हमारा मुझे तो। जब आपको बोलना हो तो मुझे तो, तुम्हें तो, उसे तो, उसके लिए हम यूज करते हैं इवन आई। इवन आई, अगर हमें बोलना हो तुम्हें तो इवन यू, उसे तो इवन ही। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस वर्ड का। मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती है, इवन आई स्पीक इंग्लिश। मुझे तो इंग्लिश पढ़ानी आती है, इवन आई टीच इंग्लिश। मुझे तो खाना बनाना आता है, इवन आई कुक फूड। जब हमें बोलना होता तब तक तो, जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा, जल्दी करो तब तक तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, तुम आओगे तब तक तो मैं स्कूल से आ जाऊंगा। जब हमें यूज करना होता तब तक तो, इसके लिए हम यूज करते हैं मीनवाइल। मीनवाइल या इसी बीच।
अगर वाइल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वाइल से बनने वाले सारे स्ट्रक्चर मैंने एक वीडियो में कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वाइल में आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उस वीडियो को देखने के बाद। मैंने डिटेल से वाइल के सभी यूजेज उसमें अच्छे से कराए हुए हैं। तो हमारा यूज है तब तक तो पापा आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं मीनवाइल फादर विल कम। तब तक तो उसकी शादी हो जाएगी। मीनवाइल शी विल गेट मैरिड। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं मीनवाइल का। नेक्स्ट यूज है हमारा फिर भी। फिर भी के लिए हम यूज करते हैं इवन देन। इवन देन जब आपने बोलना है फिर भी तुम पढ़ रहे हो, फिर भी तुम खेल रहे हो, फिर भी तुम ये काम कर रहे हो, जब भी आपने बोलना फिर भी, उसके लिए आप याद कर लेंगे इवन देन। आई हैव रिफ्यूज यू टू कॉल, यानी कि कॉल करने के लिए, फोन करने के लिए मैंने मना किया था। फिर भी इवन देन तुमने कॉल किया। यू कॉल्ड मी, यानी कि मुझे फोन किया। ऐसा क्यों? बट वाई। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इवन देन का। जैसे हम बोल सकते हैं मम्मी ने तुम्हें अभी डांटा था फिर भी तुम फोन यूज कर रहे हो। बड़े भाई बहन बोल सकते हैं छोटे भाई बहन को, तो हम कैसे बनाएंगे? मम्मी हैज कॉल्डेड यू राइट नाउ, लेकिन फिर भी तुम क्या करें? फोन यूज कर रहे हो। इवन देन यू आर ऑपरेटिंग मोबाइल, या यू आर यूजिंग मोबाइल, या यू आर वॉचिंग मोबाइल। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इवन देन का। जब हम बोलते हैं वैसे भी के लिए हम यूज करते हैं एनीवे। वैसे भी मैं उसे नहीं जानता। एनीवे आई डोंट नो हिम। वैसे भी मैं वहां नहीं जाता। एनीवे आई डोंट गो देयर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एनीवे का वैसे भी के लिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा एनीवे वी आर नॉट फ्रेंड्स नाउ। वैसे भी अब हम दोस्त नहीं हैं। एनीवे इट डजंट मैटर टू मी व्हाट यू से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से, या जो तुम बोलते हो या जो तुम कहते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर व्हाट जो है वो WH फैमिली के लिए यूज नहीं हुआ है, यहाँ है जो तुम बोलते हो, जो के लिए यूज हुआ हमारा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम क्वेश्चन मार्क यानी कि जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। अगर WH फैमिली के बाद कोई भी हमारा सब्जेक्ट आता है तो वो जो की सेंस देगा, हमें व्हाट क्या की सेंस नहीं देगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट यूज है हमारा आज भी। आज भी के लिए हम यूज करते हैं इवन टुडे। आज भी तुम वैसे ही हो, आज भी तुम वहां जाते हो, आज भी मुझे सब कुछ याद है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इवन टुडे। एग्जाम्पल है हमारा आई रिमेंबर एवरीथिंग इवन टुडे। या आप इवन टुडे को पहले लगा सकते हो, बाद में आप सेंटेंस लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यूज कर सकते हो। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है, इवन टुडे आज भी। नेक्स्ट है इवन टुडे यू आर सेम एज बिफोर। आज भी तुम पहले की तरह ही हो, जैसे पहले थे वैसे ही आज हो। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इवन टुडे का। अपने आप से अपने सेंटेंसेस अपने आप फ्रेम करने हैं आपने। अभी तक के लिए हम यूज करते हैं स्टिल या यट। ज्यादातर हमारा ये पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक वहां नहीं गए, तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया, इसके लिए आप यूज करेंगे स्टिल और येट का। स्टिल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यू आर स्टिल स्लीपिंग, तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक पढ़ रहे हो। यू आर स्टिल स्टडिंग, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। जो भी आपने बोलना है और उसमें आया आपका अभी तक, उसके लिए आपने याद करना है स्टिल और यट। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं अभी तक के लिए। नेक्स्ट यूज देख लेते हैं अपना। जब हम बोलते हैं कहीं भी, तुम कहीं भी रह सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनीवेयर। ठीक है, तुम कहीं भी रह सकते हो, एनीवेयर यू कैन स्टे या यू कैन लिव। इस तरह से आप यूज कर सकते हो एनीवेयर का। यू कैन सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ सकते हो।
यू कैन स्लीप एनीवेयर, तुम कहीं भी सो सकते हो, बट नॉट इन माई रूम, लेकिन मेरे रूम में नहीं। जब हमें बोलना होता है जब तक के लिए हम यूज करते हैं अनटिल। जब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं मना ना करूं, जब तक तुम बाहर खड़े रहना, जब तक मैं ना बुलाऊं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अनटिल का। एग्जाम्पल है हमारा आई विल स्टे हियर, मैं यहीं रहूंगी अनटिल, जब तक यू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं करते, यानी कि मैं यहीं पर रहूंगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते। नेक्स्ट यूज है हमारा ट्राई टू स्पीक, यानी कि बोलने की कोशिश करो अनटिल, जब तक यू आर नॉट एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, जब तक तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ ना बोल सको तब तक आप कोशिश करो। तो आप जब तक के लिए यूज कर सकते हैं अनटिल का। ऐसे आज की इस वीडियो में हमने छोटे छोटे वर्ड के हेल्प से सेंटेंसेस में इनका कैसे यूज होता है, कैसे हम स्पीकिंग में इसमें यूज कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।